दोस्तों, क्या आप जानते हैं त्रेता युग में महाभारत काल में कौरव और पांडवों का भीषण युद्ध हुआ था। उस युद्ध में लड़ने वाले योद्धा पांडवों अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव, इन सभी योद्धाओं का यानी कि हम कहें तो सभी पांडवों का जन्म कैसे हुआ, आज की इस वीडियो में जानेंगे कि पांडवों की जन्म कथा और महाभारत की सबसे विचित्र कहानी। 5 पांडवों का जन्म पिता के होते हुए भी अनोखे रूप में हुआ। एक ऐसा अनोखा रूप जिसे आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। एक बार राजा पांडु अपनी दोनों पत्नियों, पहली कुंती और दूसरी माद्री के साथ जंगल में आखेट के लिए वन में गए थे। वहाँ उन्हें एक मृग का मैथुन रथ जोड़ा दिखाई दिया, यानी कि दोनों हिरण का जोड़ा आपस में एक दूसरे से खेल रहे थे। पांडु ने तत्काल अपने बाण से उस मृग को मार के घायल कर दिया और उस मरते हुए मृग ने पांडु को श्राप दिया। उनने कहा कि राजन, तुम्हारे समान क्रूर निर्दयी व्यक्ति इस संसार में कोई भी नहीं होगा। मैंने इतना निर्दयी पुरुष आज तक नहीं देखा। जो आपने मुझे सहजवास यानी कि मैथुन रस अवस्था में बाण मारा है, इस समय हर कोई एक दूसरे में लीन होता है। तूने मुझे मैथुन के समय बाण मारा है, अतः जब कभी भी तू भी मैथुन रथ होगा मेरी तरह ही, तो भी तेरी मृत्यु हो जाएगी। इस श्राप से पांडु अत्यंत दुखी हुए और अपनी रानियों से बोले कि हे देवियों, अब मैं अपनी समस्त वासनाओं का त्याग करके यानी कि मेरी सब जो इच्छाएं हैं उनको छोड़ के इस वन में ही रहूँगा। मैं अब घर नहीं जाऊँगा और तुम लोग हस्तिनापुर लौट जाओ। उनकी ये बातें सुनकर उनकी दोनों रानियों ने बहुत दुखी हुई और दुखी होकर कहा कि हे नाथ, हम आपके बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकते और आप हमको कह रहे हैं कि तुम हस्तिनापुर लौट जाओ। आप हमें भी वन में अपने साथ रहने की आज्ञा दीजिए। पांडु ने उनके बहुत ज़्यादा अनुरोध करने पर उसने कहा कि ठीक है, तुम भी मेरे साथ वन में रह लो अगर तुम ज़्यादा जिद कर रही हो तो। दोनों रानियां भी वन में पांडु के साथ रहने लगी। इसी दौरान राजा पांडु ने अमावस्या के दिन ऋषि मुनियों को ब्रह्मा जी के दर्शन के लिए जाते हुए देखा। कई सारे ऋषि थे जो जंगल के रास्ते आकाश मार्ग से ब्रह्मा जी के दर्शन के लिए जा रहे थे। उन्होंने उन ऋषि मुनियों से स्वयं को साथ ले जाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि ऋषिवर, मैं भी आपके साथ चलूँगा, मुझे भी ब्रह्मा जी के दर्शन करना है। उनके इस आग्रह पर ऋषि मुनियों ने कहा कि राजन, कोई भी निसंतान पुरुष ब्रह्मलोक जाने का अधिकारी नहीं हो सकता। अभी आपकी कोई संतान नहीं है, इसलिए आप ब्रह्मा जी के दर्शन के लिए ब्रह्मलोक हमारे साथ नहीं जा सकते। अतः हम आपको अपने साथ ले जाने में असमर्थ हैं, हम आपको अपने साथ नहीं ले जाएंगे। ऋषि मुनियों की बात सुनकर पांडु अपनी पत्नी से बोले, हे कुंती, मेरा जन्म लेना ही व्यर्थ हो रहा है, क्योंकि संतानहीन व्यक्ति पितृ ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण तथा मनुष्य ऋण से मुक्ति नहीं पा सकता। क्या तुम पुत्र प्राप्ति के लिए मेरी सहायता कर सकती हो? तो कुंती बोली कि हे आर्यपुत्र, दुर्वासा ऋषि ने मुझे ऐसा मंत्र प्रदान किया है जिससे मैं किसी भी देवता का आह्वान करूँगी, उनको बुलाना चाहूँगी और अपनी मनोवांछित वस्तु प्राप्त करना चाहूँ वो मुझे प्राप्त हो जाएगी। तो आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं किस देवता को बुलाऊँ पुत्र प्राप्ति के लिए। इस पर पांडु ने धर्म को आमंत्रित करने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि धर्मराज को बुलाइए। धर्म ने कुंती को पुत्र प्रदान किया जिसका नाम युधिष्ठिर रखा गया। कालांतर में पांडु ने कुंती को पुनः 2 बार वायुदेव तथा इंद्रदेव को आमंत्रित करने की आज्ञा दी। वायुदेव से भीम तथा इंद्र से अर्जुन की उत्पत्ति हुई। तत्पश्चात पांडु की आज्ञा से कुंती ने माद्री को उस मंत्र की दीक्षा दी और माद्री ने उसी मंत्र का उच्चारण किया और अश्विनी कुमारों को बुलाया। अश्विनी कुमार से नकुल तथा सहदेव का जन्म। एक दिन राजा पांडु माद्री के साथ वन में सरिता के तट पर घूम रहे थे।
वातावरण अत्यंत रमणीक था और शीतल मंद यानी कि हल्के हल्के खुशबूदार हवा चल रही थी। सहसा वायु के झोंके से माद्री का जो वस्त्र था शरीर पे वो शरीर से उड़ गया। इससे पांडु का मन विचलित हो गया और चंचल हो गया और वे मैथुन में प्रवृत्त हुए ही थे कि उनकी हिरण के साप के कारण उनकी मृत्यु हो गई। माद्री उनके साथ सती हो गई, वो भी पांडु के साथ ही स्वर्गवास चली गई। किंतु पुत्रों के पालन पोषण के लिए कुंती हस्तिनापुर लौट आई और उन्होंने अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव सभी पुत्रों का पालन पोषण किया। दोस्तों, ये थी पांचों पांडवों के जन्म की कथा। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो हमारी वीडियो के माध्यम से तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।